तो पाकिस्तान में वोटों की गिनती जारी है, लेकिन इस चुनाव से जनता को बहुत उम्मीदें थी। जनता को लगा था कि एक नई सरकार पूरी ताकत के साथ आएगी और जो समस्याएं हैं उसका निदान मिल जाएगा। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि एक बार फिर सेना ने चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की है, लोग नाउम्मीद हो गए हैं, देश में भी सवाल उठ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल उठने लगे हैं। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंसा और बवाल, पाकिस्तान में कोहराम। सियासी टेंशन, पाक सेना ऑन बैकफुट। बर्बादी बेहिसाब, पाकिस्तान में हाहाकार। चुनाव के नतीजे से पहले पाकिस्तान में हालात बेहद भयावह है। हुक्मरानों की सियासी सनक ने आवाम के संकट को बढ़ा दिया है। लाहौर, कराची समेत पाकिस्तान के 19 शहरों में विद्रोह की चिंगारी भड़क रही है। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। पाकिस्तानी फौज के रवैये से नाराज भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह हिंसा और तोड़फोड़ हो रही है। बेकाबू भीड़ सब कुछ बर्बाद कर देने पर आमादा है। पाकिस्तानी फौज की हरकतों ने आवाम की टेंशन को बढ़ा दिया। आज पूरे पाकिस्तान में बंद बुलाया गया है। काउंटिंग में धांधली को लेकर जमीयत उलेमा इस्लामी ने जंग का ऐलान कर दिया है। हमने पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकाबला किया है और फिर भी करेंगे इंशाल्लाह। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मालिक नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मालिक नहीं है। पाकिस्तान के मालिक हम हैं। और अगर हमें नजरअंदाज करके वो फिर ऐसे इकदाम का इरादा करेगी तो हम बबांग दुहल ये बात कहना चाहते हैं कि अगर बाजवा और जनरल फैज का मुकाबला मैंने किया है तो मैं आइंदा भी इस किस्म के अनासर का मुकाबला कर सकता हूँ अल्लाह के फजल करम से। जमीयत उलेमा इस्लामी के अध्यक्ष फजलुर रहमान ने साफ साफ कह दिया है कि काउंटिंग में अगर धांधली के सबूत मिले तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इससे इतना तो साफ हो गया है कि पाकिस्तान में आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। काउंटिंग में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। पाकिस्तानी फौज से लोग इस कदर नाराज हैं कि सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस पीटीआई कार्यकर्ताओं की झड़प भी देखने को मिली। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में हुई हिंसा में अब तक कई लोगों की जानें जा चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस से झड़प में 2 पीटीआई कार्यकर्ताओं की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान आम चुनाव में हिंसा और बवाल पर अमेरिका की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। काउंटिंग पे गड़बड़ी को लेकर बाइडेन सरकार ने चिंता जाहिर की है। नतीजों से पहले पाकिस्तान में तनाव का माहौल है। तहरीक लब्बैक की धमकी के बाद पाकिस्तानी फौज बैकफुट पर है। वोटों की हेराफेरी में सेना के हस्तक्षेप से पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों में गुस्सा है। अपनी कायराना हरकत से दुनिया भर में बेनकाब हो चुके पाकिस्तानी फौज इस बार अपने ही घर में घिर गई है। हुक्मरानों को खुश करने के लिए पाकिस्तानी फौज पर चुनाव परिणाम में धांधली के आरोप लगे हैं, जिससे पाकिस्तान की आवाम में जबरदस्त गुस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखेंगे। पाकिस्तान में वोटों की गिनती जारी है। नवाज की पार्टी 133 सीटों पर आगे निकल गई है तो इमरान की पार्टी को 96 सीटों पर बढ़त मिली है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से यह खबर है, जो पार्टी 71 सीटों पर थी वो अब 99 से ऊपर होकर 133 पर पहुंच चुकी है। जिस बात का आरोप लगातार लग रहा था, कुछ तस्वीरें उसी तरह की नजर आ रही है। तो नवाज की पार्टी 133 सीटों पर आगे निकल चुकी है। लोकतंत्र का मजाक जिस बात की तरफ इशारा बार बार पाकिस्तान में हो रहा था वही नजर आ रहा है। सुजाता, बिल्कुल। तो पाक मीडिया के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नवाज शरीफ की पार्टी यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो 133 सीटों पर फिलहाल आगे बताई जा रही है। इमरान की पार्टी 96 सीटों पर आगे। इमरान, हालांकि आपको बता दें कि इमरान खान के खुद के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग चुका था, लेकिन उनके समर्थन में जो लोग थे वो खड़े हुए। नवाज शरीफ की पार्टी फिलहाल आगे नजर आ रही है। इमरान की पार्टी 96 सीटों पर, इमरान के समर्थक जो है वो 96
95 सीटों पर आगे बताए जा रहे हैं। पाक मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर। पाकिस्तान में कुछ सीटों पर वोटों की गिनती अब भी जारी है। काउंटिंग में धांधली के लगे आरोप, कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। पाकिस्तान में आम चुनाव को लेकर पीटीआई ने जारी किया विजय संदेश। पीटीआई ने इमरान खान का एआई वीडियो जारी किया। पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने चुनाव के शांतिपूर्ण खत्म होने की बात कही। कार्यवाहक आंतरिक मंत्री ने कहा, चुनाव की हिंसा के दौरान सिर्फ 4 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान के आम चुनाव में इमरान समर्थक उम्मीदवारों ने जीत की ओर अग्रसर होते हुए अब जीत का दावा किया था, लेकिन अब उनकी सीटें 96 बताई जा रही है, तो नवाज शरीफ की पार्टी 133 सीटों पर आगे निकल गई। तहरीक लब्बैक संगठन ने बुलाया है पाकिस्तान बंद। आम चुनाव के नतीजों के खिलाफ आज बंद का आह्वान किया है। अमेरिका के फ्लोरिडा में छोटा विमान हादसे का शिकार हुआ। लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा। विमान दुर्घटना में 2 की मौत, 4 घायल हुए। फ्लोरिडा में विमान दुर्घटना के बाद लगी भीषण आग, हादसे का खौफनाक वीडियो सामने आया। गाजा के राफा में कुवैती अस्पताल के पास इजराइल ने किया हवाई हमला। आईडीएफ के हमले में करीब 8 लोगों की मौत हुई। गाजा से राफा में आईडीएफ ने आवासीय इमारत को निशाना बनाया। मरने वालों में 3 बच्चे और 1 महिला शामिल। इजरायली सैनिकों ने गाजा पट्टी में तेज किया हमला। आईडीएफ के हमले के बाद गाजा पट्टी में देखा धुएं का गुबार। यमन की राजधानी सना में फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन, हजारों की संख्या में एकजुट होकर लोगों ने प्रदर्शन किया। युद्ध के बीच गाजा के मानवीय सहायता का विरोध हुआ है। इजरायल मिस्र की सीमा पर लोगों ने विरोध दर्ज कराया। अमेरिका के ब्लाउन काउंटी में पुलिस अधिकारी की मौत का मामला, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जर्मन चांसलर की मुलाकात हुई है। कांग्रेस में यूक्रेन सहायता गतिरोध के बीच मिले बाइडेन और ओलाफ। यूक्रेन की सेना प्रमुख को हटाने के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। केव में भारी संख्या में इकट्ठा हुए लोगों ने जताया विरोध। और बड़ी खबर आपको बता रहे, पाकिस्तान में चुनाव के नतीजे आने लगे हैं और इस पर सवाल भी उठने लगे हैं। वैश्विक समुदाय ने भी सवाल उठा दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और ईयू ने कहा है कि निष्पक्ष स्वतंत्र नहीं हुए हैं चुनाव। आपको बता दें कि अभी कुछ और वोटों की गिनती बाकी है, लेकिन इस बीच न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी सवाल उठा दिए हैं और ये साफ तौर पर कहा है कि ये चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से नहीं हुए हैं। इसमें ब्रिटेन, अमेरिका भी शामिल है, ये कहा गया है। ब्रिटेन और ईयू ने भी, यूरोपियन यूनियन ने भी सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात में चुनाव हुए हैं, जिस तरह की रंजिश थी, जिस तरह से दूसरे दलों को टारगेट किया गया, इमरान खान की पार्टी जिस हालात में पहुंच गई और उसके बाद गृह युद्ध के जो हालात पैदा हो गए, उसके बीच में ये चुनाव कराए गए और इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अंदर से भी ये सवाल उठ रहे हैं कि इसमें दखल देने की कोशिश की गई है, क्योंकि किसी भी पार्टी को अभी तक बहुमत नहीं मिला है, यानी त्रिशंकु हालात बन गए हैं और इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। खास तौर पर जिस तरह से नवाज शरीफ की पार्टी की जो सीटें मिली हैं उसको लेकर सबसे बड़े सवाल हैं।